गेलू साहब की काविशों से अमन व अमान दोबारा बहाल हो चुके हैं। अभी आप खुद देख रहे हैं कि कितना रश का कि कच्ची के हालात ठीक नहीं, चोरी चकारियां आम से मोहब्बत है। हाँ, बहुत वतन है, अपना वतन है बलूचिस्तान। अपना देखकर मुझे नहीं लगता कि आज बोलान में ऐसा रश होगा, लेकिन हमने देखा बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग खुश हो और हमेशा खुशी होगी। और मीर साहब काम भी हम मौजूद हैं पिंजरा पुल बोलान में। मीर आसिम गेलू साहब का हल्का है। अमन व अमन के हवाले से हम बात करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि कच्ची के हालात ठीक नहीं, चोरी चकारियां आम हो गए। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है वडरा मोहम्मद सलीम जत्तोई साहब और मीर सिकंदर बुगटी साहब। हम दोनों से उनके राय जानेंगे। वडरा साहब, हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कच्चे के हालात ठीक नहीं है, चोरी चकारियां आए रोज होते हैं। लेकिन ईद पे हमने देखा बोला में बड़ी रशकश है, लेकिन इस तरह हमें तो नहीं लग रहा। लोग तो कहते हैं चोरी चकारियां, क्या आप क्या समझते हैं सर? मेहरबानी सुमर खान, देखें जैसे हालात का जिक्र आप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो पूरे बलूचिस्तान का हालात ख़राब है। लिहाजा बिल्कुल पहले हालात ख़राब थे, मगर कच्ची का और ख़ास तौर बोलान का अवाम खुशकिस्मत अवाम है, जिसे हमारे कायद मीर आसिम कुर्द गेलू जैसे इंसान मिले हैं, जो हमारे MP हैं, अभी इस टाइम वज़ीर रेवेन्यू है, मिनिस्टर हैं। तो लिहाजा गेलू साहब की काविशों से अमन व अमान दोबारा बहाल हो चुके हैं। अभी आप खुद देख रहे हैं कि कितना रशकश लगा हुआ है, काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो इसका यही एक पैगाम है कि कच्ची में अमन आ चुका है। तो ये गेलू साहब की काफ़ी कोशिशों और काविशों से कच्ची का जो है ना अमन बहाल है, और ईद में लोग काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, और जो है ना अभी इंशाल्लाह हालात बेहतर रहेंगे आगे। साहब, हमने सुना है कि डीसी साहब भी चेंज हो गए हैं, जो हमारे नया डीसी साहब हैं वो मुमताज केतरम साहब हैं। ये सर, ये क्या कच्ची के हालात को कंट्रोल कर सकेंगे? देखिए सर, ये भी मीर आसिम कुर्द गेलू का जो है ना एक इकदाम है। मुमताज केतरम साहब एक काबिल और एक अच्छे शख्सियत में इसका नाम लिया जाता है, जो कि बिल्कुल हम जो है ना गेलू साहब के इस इकदाम को सराहते हैं। DC साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और हालात को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल में किए हुए हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन ही हो रहे हैं आए हुए, आप खुद देख रहे हैं, ये दूसरा दिन है ईद का। बिल्कुल हालात बेहतर हैं, इससे पहले भी बेहतर रहे हैं, पहले बेशक खराब रहे, मगर अभी गेलू साहब ने वादा किया अपने कच्ची के अवाम से कि हम हालात को खराब होने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। दूसरी जानिब मीर सिकंदर बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया आवाज़ बलूचिस्तान को। सर, आप क्या समझते हैं मीर आसिम कुर्द गेलू साहब के जो हल्का में आज हम मौजूद हैं, आवाम की रशकश है, मेरे बैग में काफ़ी लोग नज़र भी आ रहे हैं, कैसे देखते हैं सर कच्ची के हालात को? मेहरबानी सुमर खान, आपने टाइम दे दिया। मैं बहुत खुश हूँ, आज इलाके में आया हूँ तो मुझे बहुत खुशी हुआ है कि मीर आसिम कुर्द गेलू अपने कच्ची के इलाके में, मैं तो काफ़ी अरसे बाद आया हूँ तो मुझे इतना खुशी हुआ है कि यार यहाँ पे लोग तो ऐसे घूम रहे हैं, तो ऐसे सुनने में आ रहे हैं भाई ये है वो है, लेकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन उसने बहुत अमन किया है, बहुत तरक्की किया है, बहुत लोगों का खिदमत किया है, वो खुश मिजाज बंदा है। और नया DC आया है, उसका भी हमने बहुत सुना है, वो अमन वाला बंदा है बिल्कुल। मुमताज केतरम साहब, वो हमारे इलाके डेरा बुक्की भी रहा था, उसने वहाँ पे भी बहुत अमन था इलाके में, और यहाँ भी इंशाल्लाह अमन होगा। और मीर आसिम कुर्द अमन का एक शहरी है। तो आप खुद बोलान में देख रहे हो, तो ऐसे सुनी सुनाई बातों पे कोई अमल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ और हमेशा खुशी होगी, और मीर साहब काम भी करेंगे, हमारा उम्मीद है उसमें। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे वडेरा मोहम्मद सलीम जत्तोई साहब, मीर सिकंदर बुगटी साहब। हमने बाकी जो लोग मिले हैं उनसे भी मैंने जाना है, उनका राय जाना है। वो आए थे कच्ची में, वो जो बोलान में पिकनिक कर रहे थे, उन लोगों ने कहा कि हम मीर आसिम कुर्द गेलू साहब की इस काविश को सराहते हैं। जो नया डीसी साहब आए हैं, हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह कच्ची की हालात बेहतर होंगे और कच्ची की जो पुराना रौनक थे वो बहाल होंगे। वो पता है बलूचिस्तान के लोग मेहमान नवाज हैं, खुश मिजाजी का अपना मिसाल आप हैं। हमने आज आपको बताया था, कोई पाश का रुख किया। यहाँ पे हमारे बलूच भाई नौजवान मौजूद हैं, वो ईद को कैसे मना रहे हैं, वैसे ही बलूचिस्तान के हालात सबके सामने हैं। बड़ी मेहरबानी, अपना नाम बताइए सर। नूर अहमद हमारा नाम है। मेहरबानी। नूर अहमद भाई, ये बताइएगा आप कहाँ से आए हैं, पिकनिक मना रहे हैं और कितना खुश नजर आ रहे हैं आप? हम जो है बलूचिस्तान किधर से है मुसा खाली से आया है, और माशाल्लाह ये जगह बहुत मजा कर रहा है। इधर हम लोग को सालम भी पका रहा है,
और अल्लाह आपको नेकी दे। ये जगह बहुत अच्छा है। कब आए हैं? सुबह 10 बजे को आए। अच्छा, हाँ। क्या आज रात इधर ही मनाएंगे या घर जाएंगे? नहीं, घर जाएगा, घर जाएगा। क्यों, यहाँ पहाड़ पे आपको अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, अच्छा तो लग रहा है, ऐसे सिस्टम बराबर नहीं इधर। क्या सिस्टम? मैं देख रहा हूँ आपकी देख पड़े हैं, आपने 7 सिलेंडर लाए हैं। बिल्कुल पीछे मेरे आपको दिखा सकते हैं सालन बन रहा है। आपने तो पूरा घर शिफ्ट किया यहाँ पहाड़ पे। तो ऐसे जो बिस्तरा चीज मीज नहीं है, सवारी भी नहीं था, इसलिए एक नहीं भाई है। साइकिल पे भी आया है, एक भाई साइकिल पे आया है। अच्छा, कितना घंटा सफर किया कोयटा से यहाँ तक? कोयटा से यहाँ तक 1 घंटा। हाँ? 1 घंटा, कोयटा से यहाँ तक 1 घंटा। थकावट नहीं होती दूर से? थकावट नहीं होता है। अच्छा, हाँ, मतलब प्रैक्टिस आपको- है, हम लोग का प्रैक्टिस है इसने। ईद के बाद रेस मिस होता है, सुरेश क्या मिस आपको चलाता है। बलूचिस्तान के पहाड़ों से मोहब्बत है? हाँ, बहुत वतन है, अपना वतन है बलूचिस्तान, अपना वतन है बलूचिस्तान। ठीक है। आज हमने रुख किया है, ईद का तीसरा दिन है। बड़ी तादाद में लोगों ने कोई पाश का जो रुख किया है। बलूचिस्तान के हालात को देखकर मुझे नहीं लगता कि आज बोलान में ऐसा रश होगा, लेकिन हमने देखा बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं, पिकनिक मना रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वडरा मोहम्मद सलीम जत्तोई साहब से मेरा मुलाकात हुआ है। वडरा साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। हमने देखा बलूचिस्तान के हालात आपके सामने है, इसके बावजूद भी बलूचिस्तान में बड़ी तादाद में लोग आए हैं, पिकनिक मना रहे हैं। आप क्या समझते हैं, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम सुमर जान, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आप आए हैं बोलान में लोगों का जो है ना इंटरव्यू के लिए, और देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी रश लगा हुआ है। जैसे कि रमज़ान अभी गुजरा है, ये ईद अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा है, एक नेमत है। तो अगर आप हालात की तरफ देखें तो सुमर खां पूरे सूबे में हालात ठीक नहीं है, मगर लोग भी क्या करें, कर भी कुछ नहीं सकते हैं। मगर इसके बावजूद भी यहाँ पे आते हैं कुछ रिलैक्सिंग हासिल करने के लिए, कुछ इंजॉयमेंट करने के लिए। ये तो देखो हमारे रस्म है पश्तून और हमारे बलोचों के, तो हम ईद अपने जो है ना बहुत ही खुशी से और अच्छी तरीके से मनाते हैं, कोशिश करते हैं। मगर हालात के हमारे ईद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हालात अपनी जगह है। मगर ईद तो हम अच्छी तरीके से मनाएंगे और मनाते रहेंगे। जैसे आपको खुद भी पता है कि यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं, एंजॉयमेंट है, खाना पका रहे हैं, हर कोई अपना जो है थोड़ा रिलैक्सिंग हासिल करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। जी सुमर, बहुत शुक्रिया। सुमर खान आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। सुमर खान को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।